आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के शतरुद्ध संहिता का आज अंतिम अध्याय 42वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ, डाकनी में भीमाशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुश्मेश्वर। ये 12 शिव जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप के अवतार हैं। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और स्पर्श से पुरुषों का कल्याण होता है। प्रथम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के दुख को नाश करने वाला है। इनके पूजन से क्षय तथा कुष्ठ रोग का नाश हो जाता है। सोमनाथ नामक शिवा अवतार लिंग रूप से सुंदर सौराष्ट्र देश में स्थित हैं। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। यहाँ पर एक चंद्रकुंड है जो समस्त पापों का नाश करता है। सोमेश्वर के दर्शन से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य समस्त भोगों को प्राप्त करता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है उसका नाम है मल्लिकार्जुन, जो श्रीगिरी पर स्थित है, जो भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करता है। पुत्र दर्शन की लालसा से लिंग रूप में इनकी स्तुति की गई है, इसलिए वे बड़ी प्रसन्नता से कैलाश पर्वत से वहां आ गए। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा से महान सुख की प्राप्ति होती है और अंत समय में निसंदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर। उज्जैनी में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान महाकाल के नाम से यहाँ पर प्रतिष्ठित हुए। पूर्व काल में उज्जैनी नगरी में उत्पन्न ब्रह्मदेशी वेद धर्म विनाशक सर्वनाशक दूषण नामक दैत्य, जो रत्नमाला नामक नगर में रहने वाले शिव का ध्यान करने वाले वेद प्रिय पुत्रों को मारने के लिए आया था, उसे शिव जी हुंकार मात्र से ही उसका मानव शरीर, उसका दानव शरीर समाप्त कर दिए। इस प्रकार उस दैत्य के मार देने पर, उसका वध कर देने पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान वहाँ पर महाकाल के नाम से स्थित हो गए। चौथा ज्योतिर्लिंग का नाम है ओंकारेश्वर, जो पार्थिवी लिंग से उत्पन्न हुए, जो महादेव भक्ति पूर्वक साविधि स्थापित किए गए हैं, जो विंद के कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शिव जी यहाँ 2 रूपों में स्थित हो गए। प्रणव में ओंकार नाम से स्थित है और शिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। पार्थिवी लिंग जो है वो परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव जी का है 5वां शिवलिंग, 5वां ज्योतिर्लिंग, जिसका नाम है केदारनाथ। इसको केदारेश्वर अवतार कहते हैं। ये केदार में स्थित है। विष्णु जी के नर नारायण नामक अवतार द्वारा प्रार्थना करने पर शिव जी हिमालय के केदार नामक स्थान पर स्थित हो गए। छठे ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमाशंकर। शिव जी का ये अवतार भीमशंकर ने भक्तों को दुख देने वाले भीम नामक असुर का विनाश करे थे
और सुदक्षिण नामक कामरूप देश की इन्होंने रक्षा की थी। इसलिए राजा द्वारा प्रार्थना करने पर शंकर भगवान डाकनी में ही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 7वें ज्योतिर्लिंग का नाम है विश्वेश्वर, जो काशी में स्थित है। काशी में लिंग रूप में उत्पन्न हुए ये ब्रह्मांड का स्वरूप बताया जाता है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग विष्णु जी सहित समस्त देवता और भैरव जी इनकी विशेष पूजा करते हैं। 8वें ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर। महर्षि गौतम के प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग रूप में गौतमी तट पर शंकर भगवान स्थित हो गए। 9वें ज्योतिर्लिंग का नाम है वैद्यनाथेश्वर। रावण द्वारा भगवान महेश्वर को लाए जाने पर बहाने से चिता भूमि में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 10वें ज्योतिर्लिंग का नाम है नागेश्वर। शिव जी धर्मनाशक दारुक नाम के राक्षस को मारकर सुप्रिय नामक अपने वैश्य भक्त की रक्षा किया था। 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जो श्री राम जी का प्रिय करने वाला और जो श्री राम जी द्वारा स्थापित किया गया है। शिव जी ने रामेश्वर अवतार में श्री रामचंद्र जी को अनेकों वरदान प्रदान किए थे और खासकर उनको विजय का वरदान प्रदान किया था। अंतिम और 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम है घुश्मेश्वर, जो दक्षिण दिशा में दैवशैल के समीप स्थित सरोवर के पास घुष्मा का कल्याण करने वाले शंकर भगवान वहाँ प्रकट हुए और शिव जी सुदेहा दैत्य को मारा था और घुष्मा के पुत्र को उसकी भक्ति से उसकी रक्षा की थी। इसलिए घुष्मा की प्रार्थना पर शिव जी घुश्मेश्वर के नाम से उसी सरोवर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। इसी के साथ शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये अंतिम अध्याय था, जो आज पूर्ण हो गया। कल से हम आप लोगों को चौथा कोटि रुद्र संहिता का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।